गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्लास का सोशल साइंस सब्जेक्ट हम कर रहे हैं। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट का हम छठा अध्याय कर रहे थे। छठा अध्याय हमारा क्या था? गांव का प्रशासन, जिसमें हम ये देख रहे थे कि गांव में हमारी ज़मीन संबंधी जो शिकायतें होती हैं ये किस प्रकार से सुलझाई जाती हैं। हमारी ज़मीन का रिकॉर्ड कौन रखते हैं? तो कौन रखते हैं ज़मीन का पूरा हिसाब किताब? पटवारी के द्वारा ज़मीन का हिसाब किताब रखा जाता है। तो पटवारी के पास किस प्रकार से जो खसरा तैयार करके हमारी पूरी ज़मीन का जो रिपोर्ट रखी जाती है, किस प्रकार से खेतों के मैप बने होते हैं। तो इसके अलावा मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि पटवारी जो हैं हर वर्ष की फसल की हर किसान जो हर वर्ष अपनी फसल बोता है, अलग अलग फसल बोते हैं, उनकी भी पूरी जानकारी इसमें लिखी होती है कि कौन सी फसल बोई है, कितने क्षेत्र में बोई है, उसके पास पानी की क्या सुविधाएं हैं। तो इन सभी सुविधाओं का समय समय पर वह निरीक्षण करता रहता है। कई बार क्या होता है कि कई बार निरीक्षण के बाद में भी यदि किसान कोई कहीं अन्य कुआं खोद लेता है, दूसरा कुआं बना लेता है या फिर बदल कर फसल बोता है, तो इन सब की रिपोर्ट, इन सब की रिकॉर्ड भी पटवारी के पास होता है। और पटवारी अपने इस काम को सही ढंग से कर रहा है या नहीं, इसकी जांच उसके जो अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जैसे कि तहसीलदार आदि, जो इसकी जांच करते हैं। पटवारी के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार करता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारे देश में जो हमारा देश है, देश में राज्य बने होते हैं, राज्यों में जिले होते हैं और जिलों में क्या होते हैं? जिलों में खंड होते हैं। जिले छोटे छोटे खंडों में बांट दिए जाते हैं। इन्हीं खंडों में तहसीलदार होते हैं। तहसीलदारों को कई जगह पर तालुका भी कहा जाता है। तालुका हमारे यहाँ हम तहसीलदार ही कहते हैं। तो सबसे ऊपर तो जिला अधिकारी होते हैं, उनके नीचे तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार का भी क्या कार्य होता है? जैसे अभी बताया कि वे पटवारी के कामों का निरीक्षण करते हैं कि पटवारी जमीन का सही रिकॉर्ड सही ढंग से रख रहे हैं या नहीं, वे राजस्व जो हैं कर सही ढंग से इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं। तो किसानों को अपनी जमीन की जो नकल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये उनको सही ढंग से प्राप्त हो जाती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है या नहीं। तो बच्चों, किसानों को अक्सर हम देखते हैं कि अपने खेत के जो नक्शा होता है, खेत का नक्शा, उसके नकल की अभी आवश्यकता कई बार किसानों को पड़ती है। किन कामों के लिए पड़ती है? किसान यदि दूसरे किसान से कोई जमीन खरीदता है या फिर अपनी फसल को बेचता है, तो उसे नकल की आवश्यकता पड़ती है। हम जमीन खरीदते हैं तो नकल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम अपनी जमीन में कुआं, बोरिंग आदि कुछ बनाते हैं और उसके लिए बैंक से कुछ कर्जा लेते हैं, तो हमें अपने जमीन में नकल की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अपने खेतों के लिए यदि हम खाद वगैरह लेते हैं, सरकारी विभाग से लेते हैं, तो वहां पर भी हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो किसान जब अपनी जमीन को अपने बच्चों में बांटता है, उनके बच्चों के नाम करवाता है, अपने बेटे या बेटियों के नाम करवाता है, तो भी उसे नकल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बच्चों, विद्यार्थियों को भी कई बार जैसे पटवारी से उन विद्यार्थियों को भी क्या काम हो जाता है? विद्यार्थी भी अपने जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जो रिहायशी जो उत्तर होता है आदि, ये लेने के लिए उनको भी इनके पास जाना होता है। तो इस प्रकार से ये तहसीलदार के मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है बच्चों।